हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की अपनी क्लास रहेगी फार्मास्यूटिक्स में, और फार्मास्यूटिक्स में हम पढ़ रहे थे यूनिट ऑपरेशन, जिसमें कि यूनिट ऑपरेशन में हमने कंप्लीट कर लिया था साइज रिडक्शन और साइज ड्राइंग। अब जो यूनिट ऑपरेशन में जितने भी चैप्टर है, सारे के सारे चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप यूनिट ऑपरेशन में जो पढ़ा रहा हूँ हर टॉपिक को लास्ट तक अगर आप ये वीडियो देखते हो, तो आप इजीली है ना बहुत आसानी से है ना ये टॉपिक समझ सकते हो, और एग्जाम में आसानी से आप पास हो सकते हो। बस शर्त ये है, आपको लास्ट तक है ना वीडियो देखना होगा, मेरे साथ जुड़ा रहना होगा। तो हमारा आज थर्ड रहेगा यूनिट ऑपरेशन का चैप्टर, ड्राइंग के बारे में पढ़ेंगे। ड्राइंग का सीधा सा मतलब होता है कि जो कोई भी मेडिसिनल प्रिपरेशन है, जो ड्रग है, उनके अंदर जो मॉइस्चर प्रेजेंट होती है, नमी प्रेजेंट होती है, उनको नमी को रिमूव करने की प्रोसेस को ड्राइंग बोलते हैं। ड्राइंग बहुत जरूरी होती है। फार्मास्यूटिकल जो भी प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन एरिया में वहां पे ग्रेन्यूल्स हैं, टैबलेट्स हैं, या फिर कोई कैप्सूल्स हो, या फिर कोई अदर मोलिक्यूल्स हो, ड्रग का प्रोडक्ट हो, उनको क्या है यूनिट ऑपरेशन बनाने के लिए ड्राई करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हो, तो कम टाइम के अंदर और इजी वे में आप ये सब्जेक्ट है ना क्लियर कर सकोगे, और एग्जाम में इजीली पास हो जाओगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ड्राइंग। ड्राइंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग moisture from a material by using heat, air, vacuum और other method। ड्राइंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी ड्रग है, उस ड्रग के अंदर जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, उस मॉइस्चर को एयर के थ्रू, या फिर हीट गर्म करके, या फिर वैक्यूम के थ्रू, या फिर कोई अदर मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट में से जो नमी है, जो मॉइस्चर है, उसको हटाते हैं, रिमूव करते हैं। प्रोसेस इज नोन एज ड्राइंग। एक बार आप और समझ लो कि ड्राई का मतलब होता है सुखाना। कि कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं, या फिर कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं, उनको बनाते टाइम क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस का यूज करना पड़ता है, जिसमें कि एक क्या है, ड्राइंग भी है। अगर ड्राइंग अच्छे से नहीं हो पाएगी सब्सटेंस की, तो क्या होगा कि कोई भी ड्रग है उसके अंदर माइक्रोब क्या करेंगे, ऑप्टेंड हो जाएंगे, ग्रो करने लगेंगे। आपको इतना समझो, जिस प्रोडक्ट में जितनी ज्यादा नमी होगी, वो प्रोडक्ट उतनी ही ज्यादा जल्दी खराब होगा, और उतनी ही ज्यादा जल्दी उसमें क्या होगी, बैक्टीरिया की ग्रोथ वगैरह होगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ना हो, टैबलेट अच्छी तरीके से पंचिंग हो जाए, पंचिंग मशीन के अंदर फ्लो प्रॉपर्टी है, वो फ्लो प्रॉपर्टी बेटर रहे, साइज ड्राइंग करेंगे तो उससे क्या होगा कि मतलब जो सरफेस एरिया है ड्रग का, वो बढ़ेगा। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो जो फ्लो प्रॉपर्टीज है वो क्या होगी, बेटर होगी। तो आपको बस इतना याद रखना है कि ये टॉपिक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और इजी टॉपिक है। मैं आपको बिल्कुल इजी वे में समझाऊंगा। तो ड्राइंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या है, कोई भी पर्टिकुलर ड्रग है, उस ड्रग में से नमी को हटाते हैं। एयर का यूज करके नमी को हटा सकते हैं, या फिर ड्रग को गर्म करके नमी को हटा सकते हैं, या वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब क्या है, हॉट हीट प्रोवाइड करवा के फिर हम ड्रग में से नमी को हटा सकते हैं, नोन एज ड्राइंग। उसके बाद में देखते हैं कि ड्राइंग के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि जो ड्राइंग की प्रोसेस है, कोई भी प्रोडक्ट है उसमें से नमी को हम क्यों रिमूव कर रहे हैं। तो नमी को हम क्यों रिमूव करेंगे, टू रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम द प्रोडक्ट। ड्राइंग प्रोसेस क्यों करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट है उसमें जो नमी है, उस नमी को अलग करने के लिए, हटाने के लिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है ड्राइंग का, टू इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग। अगर मान लो कोई ड्रग है, उस ड्रग में नमी प्रेजेंट है, तो नमी प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये है कि ड्रग में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होना क्या है, जरूरी हो गया। फिर एक तरीके से की ग्रोथ क्या होगी, ज्यादा होगी। जो ड्रग जितनी ज्यादा नमी होगी, जिस ड्रग में जितनी ज्यादा मॉइस्चर होगी, वो ड्रग उतनी ही जल्दी खराब होगी। अगर हम क्या करते हैं, ड्राइंग प्रोसेस के थ्रू उस ड्रग में से नमी को रिमूव कर देंगे, तो उससे क्या होगा, जो ड्रग की स्टेबल लंबे टाइम तक टिकने के जो चांसेस है, जो स्टेबिलिटी है ड्रग की, वो बढ़ जाएगी, कि ड्रग प्रोडक्ट को हम लंबे टाइम तक स्टेबल करके रख सकते हैं। तीसरा क्या ऑब्जेक्ट है, टू प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो, कि बैक्टीरिया है, फंगस है, इनकी ग्रोथ ना हो प्रोडक्ट के अंदर, इसलिए क्या है, उनको रोकने के लिए, माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने के लिए ड्राइंग करते हैं। टू इम्प्रूव स्टोरेज लाइफ, कि कोई भी ड्रग है उसको रखने का जो उसकी लाइफ पीरियड है उसका, कि कौन सी ड्रग प्रोडक्ट है वो कितने दिन तक चलेगा, कितने दिन तक उसकी एक्सपायरी डेट होगी। तो अगर प्रोडक्ट से हम ड्राइंग प्रोसेस के थ्रू नमी हटा देते हैं, तो उसकी जो सेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है, रिड्यूस स्टोरेज लाइफ इम्प्रूव। तो ड्रग की जो स्टोरेज लाइफ है वो भी इम्प्रूव होगी। टू रिड्यूस वेट एंड
वॉल्यूम। अगर ड्रग में से नमी को हटा देंगे ड्राइंग प्रोसेस करके, तो ड्रग का जो वेट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जो वॉल्यूम है ड्रग की वो भी कम होगी, जिसकी वजह से फिर ड्रग को कैरी करने में आसानी होगी। नेक्स्ट है टू प्रिपेयर पाउडर एंड ग्रेन्यूल्स फॉर टैबलेट एंड कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग। कि टैबलेट और कैप्सूल बनाते टाइम क्या है, हमें ग्रेन्यूल्स की रिक्वायरमेंट होगी। टू प्रिपेयर पाउडर एंड ग्रेन्यूल्स फॉर टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग, टैबलेट हो या कैप्सूल हो, दोनों का जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, दोनों का हम बना रहे हैं, उस टाइम पे हमें ग्रेन्यूल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो ग्रेन्यूल्स और पाउडर का फॉर्मेशन करने के लिए ड्राइंग क्या है, इम्पोर्टेंट प्रोसेस है एक। सपोज करो, क्योंकि हम जैसे जब प्रोडक्शन एरिया में जब टैबलेट बनाते हैं, तो टैबलेट में क्या क्या प्रोसेस होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो भी मेडिकामेंट ऐड करें, मेडिकामेंट लेंगे, मेडिकामेंट के अलावा फार्मास्यूटिकल जो ऐड है, एडिटिव्स हैं वो ऐड करेंगे उसके अंदर। फिर क्या है, जो टैबलेट की पंचिंग मशीन है या फिर कैप्सूल बनाने की जो मशीन है, वहां पे क्या करेंगे, हम उसमें फीड करेंगे, फिलअप करेंगे पाउडर को। अगर पाउडर में नमी हुई तो पाउडर क्या है, आगे फ्लो नहीं कर पाएगा, एक जगह से इकट्ठा हो जाएगा। अगर जो ग्रेन्यूल्स है, जो दाने हैं, उनसे हम ड्रग बना रहे हैं, तो वो दाने क्या है, फ्लो नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो जहाँ पे पंचिंग मशीन है, जहाँ पे पंच लगे होते हैं, कामट्रेक लगा होता है, टूरेट लगा होता है, डाई लगी होती है, वाल लगा होता है, वहां पे ड्रग नहीं पहुंच पाएगी। और अगर हम ड्रग के जो ग्रेन्यूल्स हैं, जिन ग्रेन्यूल्स का यूज टैबलेट और कैप्सूल बनाने के लिए कर रहे हैं, उन ग्रेन्यूल्स को अगर उनमें से नमी निकाल दी जाए तो उनकी फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। और फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी तो जो पंचिंग है वो इजिली हो पाएगी, डाई के और वॉल के ड्रग चिपकेगी नहीं। तो इसलिए क्या है, टू प्रिपेयर पाउडर एंड ग्रेन्यूल फॉर टैबलेट एंड कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग, कि टैबलेट और कैप्सूल बनाने के लिए ग्रेन्यूल्स और पाउडर का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं अगर ड्राइंग बेहतर होगी तो। उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ ड्राइंग। देखो, क्या होता है कि आप जो भी टॉपिक वगैरह पढ़ते हो ना, जो भी किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप रटने की ट्राई करते हो, उन चीजों को कभी भी रटो मत। ये सिंपल सा है, देखो ड्राइंग है, ड्राइंग का मतलब क्या होता है, सुखाना। ड्राइंग क्यों करते हैं वो हमने देख लिया कि ये ऑब्जेक्टिव है कि भाई उसमें नमी प्रेजेंट ना रहे, नमी प्रेजेंट नहीं रहेगी तो क्या होगा कि माइक्रोबियल की ग्रोथ जल्दी नहीं हो पाएगी, प्रोडक्ट लंबे टाइम तक टिक पाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, उसकी जो सेल्फ लाइफ है वो बढ़ेगी। टैबलेट और कैप्सूल बनाएंगे तो उस टाइम पे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो पाएगी। ऐसे करके आपको क्या करना है, पढ़ना है, जो एग्जाम तक आपको हमेशा याद रहेगा, ऐसे करके पढ़ोगे तो आप। उसके बाद में है प्रिंसिपल ऑफ ड्राइंग। प्रिंसिपल ऑफ ड्राइंग का मतलब है कि जो ड्राइंग प्रोसेस है वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है, कैसे कैसे ड्राई करेगी ड्रग पार्टिकल्स को। तो हम देखते हैं, आओ। ड्राइंग्स वर्क ऑन द बेसिस ऑफ हीट ट्रांसफर एंड मास ट्रांसफर। अब आप बताओ, जब कोई भी ड्रग है, उस ड्रग प्रोडक्ट को हम सुखा रहे हैं तो कैसे कैसे सुखा सकते हैं। या तो आप उस ड्रग को गर्म करोगे, गर्म करोगे तो उसमें जो भी नमी प्रेजेंट है, जो वाटर या अल्कोहल के मोलिक्यूल प्रेजेंट है, वो वाटर और अल्कोहल के मोलिक्यूल क्या होंगे, इवापरेट होंगे गर्म होकर के। और इवापरेट होंगे तो उस ड्रग प्रोडक्ट से अलग हो जाएंगे। या फिर आप क्या कर सकते हो, मास का ट्रांसफर करते हो। मास का ट्रांसफर क्या है कि मास है उसको आप फैला के रख दोगे, या कोई दूसरे पोर्ट के अंदर ट्रांसफर करोगे, या फिर किसी प्रोसेस अप्लाई करके मास का इधर उधर ट्रांसफर करके कैसे भी उसे को क्या करोगे, सुखाओगे। तो जो ड्राइंग है वो किस प्रिंसिपल पे काम करेगा, ड्राइंग काम करेगा हीटिंग प्रिंसिपल पे और मास ट्रांसफर पे काम करेगा। ये देखो यहाँ पे समझो आप। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मतलब मटेरियल लिया, जिस मटेरियल में मॉइस्चर प्रेजेंट था, नमी प्रेजेंट थी, उस मटेरियल में क्या किया, हीट इज गिवन, हीट प्रोवाइड करवाई। मतलब पहले जिस मटेरियल में नमी थी वो मटेरियल लिया, मटेरियल के अंदर हीट प्रोवाइड करवाई। अब हीट प्रोवाइड करवाएंगे तो जैसे ही मटेरियल में वाटर या अल्कोहल, जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट था जिसकी वजह से उसमें नमी हो रखी थी, तो वाटर जब भी हम नीचे से हीट करवाएंगे तो वाटर बिकम्स वेपर। तो जो वाटर है ना वो गर्म होगा, जो प्रेजेंट था ब्रश के अंदर। गर्म होने के बाद वेपर, वाटर की वेपर बनेगी, भाप बनेगी। वेपर बनने के बाद में वाटर क्या होगा, ऊपर की तरफ उठेगा वेपर। तो ऊपर की तरफ उठेगा तो वेपर इज रिमूव्ड। जो वेपर ऊपर उठेंगे उनको हम क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद मटेरियल क्या होगा, ड्राई मटेरियल इज ऑब्टेन्ड। मतलब प्रिंसिपल यही है ड्राइंग का कि सबसे पहले हमको क्या करना है, जो भी मटेरियल है, जिस भी मटेरियल के अंदर नमी प्रेजेंट है, उस मटेरियल को लेना है। फिर उस मटेरियल को हम गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो उसमें वाटर की वजह से नमी हो रही हो या फिर अल्कोहल की वजह से नमी प्रेजेंट थी, तो वो नमी जो मॉइस्चर है वो क्या होगा, इवापरेट होगा, ऊपर उठेगा भाप बन के।
तो ऊपर रखेगा तो उसको हम कलेक्ट कर लेंगे, और कलेक्ट कर लेंगे तो जो प्रोडक्ट था अपना, जो सैंपल था, वो क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। तो हीट ट्रांसफर और मास ट्रांसफर के बेस पे ड्राइंग प्रोसेस वर्क करती है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ड्राइंग। फैक्टर अफेक्टिंग का मतलब क्या होता है ये समझो आप, कि मान लो हम ड्राइंग कर रहे हैं, तो जब हम ड्राइंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे कोई ऐसे फैक्टर हैं या ऐसा कुछ कंडीशन क्रिएट हो सकती है कि ड्राइंग की जो प्रोसेस है उसमें इफेक्ट पड़ता है, जिनका जिनका अफेक्ट पड़ सकता है, कि मतलब ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनका इफेक्ट कोई भी ड्रग प्रोडक्ट है उसको सुखाते टाइम पड़ सकता है। तो फैक्टर अफेक्टिंग ड्राइंग की ये जो प्रोसेस कर रहे हैं हम, जो भी प्रोडक्ट है, ड्रग प्रोडक्ट, उसमें से नमी को हटा रहे हैं, उस टाइम पे कोई ऐसे रीजन है या कंडीशन है या फिर कोई ऐसे फैक्टर हैं जो उस प्रोसेस को है ना, उस प्रोसेस में रुकावट बन सकते हैं, या फिर उस प्रोसेस पे डिपेंड करती है ये प्रोसेस उन चीजों पे। हाँ भाई, है कुछ फैक्टर, फैक्टर अफेक्टिंग ड्राइंग। तो फैक्टर अफेक्टिंग ड्राइंग को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे? टेम्परेचर। जितना ज्यादा आप टेम्परेचर अप्लाई करोगे, ड्रग क्या है उतनी ज्यादा इवापरेट होगी। अब क्या है, हर ड्रग प्रोडक्ट का अलग अलग टेम्परेचर होता है, कि इस वाली ड्रग को इतना टेम्परेचर प्रोवाइड करवाओगे तब इसमें से मॉइस्चर क्या होगा, रिमूव होगा। तो टेम्परेचर ना तो ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, हर एक ड्रग के लिए हर एक सुटेबल टेम्परेचर होता है, उतने टेम्परेचर पर ही हमें क्या करना होगा, ड्राइंग प्रोसेस परफॉर्म करनी होगी। दूसरा, एयर वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब क्या है, वेग। अगर ज्यादा वेग या वेलोसिटी की एयर प्रोवाइड करवा दोगे तो जो अपना ड्रग प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा ड्राई हो जाएगा। तो ज्यादा ड्राई भी 100% ड्राई भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत मॉइस्चर क्या है, वेरिएशन मॉइस्चर का चलता है, मॉइस्चर होना भी चाहिए थोड़ा बहुत। तो एयर की वेलोसिटी भी डिपेंड करती है, साइज रिडक्शन करेंगे तो इनका भी ध्यान रखना होगा। ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी भी क्या करती है, डिपेंड करती है साइज ड्राइंग पे, ड्राइंग के ऊपर डिपेंड करती है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है, कि जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट के अंदर कितनी नमी प्रेजेंट है। अगर नमी की क्वांटिटी ज्यादा है तो उस अकॉर्डिंग हम ड्राइंग प्रोसेस है उसको परफॉर्म करेंगे, अगर ह्यूमिडिटी कम है तो उस अकॉर्डिंग हम ड्राइंग प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट आता है सरफेस एरिया ऑफ मटेरियल। मटेरियल का सरफेस एरिया भी क्या है, ड्राइंग प्रोसेस पर डिपेंड करता है। ड्राइंग प्रोसेस वो मटेरियल के सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करेगी। सपोज करो आप कि कोई भी मटेरियल है, उस मटेरियल को एक जगह पे आपने ऐसे इकट्ठा करके है ना रख दिया है, तो एक जगह पे अगर आप इकट्ठा करके रख दोगे, उसमें फिर आप टेम्परेचर आप वगैरह कुछ भी दोगे तो उसमें क्या है, सूखने में, ड्राइंग होने में ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन उसका सरफेस एरिया अगर आप बढ़ा दोगे, सरफेस एरिया मतलब क्या है, ऐसे फैला के रख दोगे, तो जितना ज्यादा उनका फैलाओगे उतना ही ज्यादा क्या है, वो एरिया को कवर अप करता है, घेर लेता है। तो एरिया कवर अप होना, फैलाना मतलब सरफेस एरिया बढ़ गया। अरे कोई ड्रग प्रोडक्ट है, एक तो आप इतनी सी दूर में रख रहे हो ड्रग प्रोडक्ट को, तो उसमें कितना टाइम लगेगा सूखने में, एक उसी ड्रग प्रोडक्ट को आप फैला के ऐसे इतनी दूर में रख रहे हो, तो कौन सा जल्दी सूखेगा, कौन सी जल्दी ड्राइंग प्रोसेस होगी, जिसका सरफेस एरिया बढ़ गया है, फैला दिया है। तो सरफेस एरिया भी ड्राइंग प्रोसेस से डिपेंड करता है। उसके बाद में क्या है, प्रेशर। जो ड्राइंग प्रोसेस है वो प्रेशर पे भी डिपेंड करती है, कि कुछ प्रोसेस ऐसे हैं, कुछ इक्विपमेंट ऐसे हैं जो कि प्रेशर बेस पे काम करते हैं, जिनका प्रिंसिपल क्या है, कि प्रेशर अप्लाई करके फिर ड्रग प्रोडक्ट को ड्राई करते हैं। उसके बाद में आता है मॉइस्चर कंटेंट। ये भी देखा जाएगा कि भाई कौन सी ड्रग में कितने परसेंट नमी है, कितने परसेंट तक उसमें नमी प्रेजेंट रह सकती है, 100% ड्राइंग करनी है या कितने परसेंट ड्राइंग करनी है, कितने परसेंट नमी रहनी चाहिए, कितनी नहीं रहनी चाहिए, उसमें कितने परसेंट नमी है, उसमें से कितनी नमी रिमूव करनी है मॉइस्चर। फिर है नेचर ऑफ मटेरियल, और मटेरियल का नेचर कैसा है ये भी देखा जाता है, कि ड्रग प्रोडक्ट है उसमें अल्कोहल प्रेजेंट है या फिर वाटर प्रेजेंट है, कौन से टाइप की ड्रग है, कोई ऐसी ड्रग तो नहीं है ना जिसमें क्या है कि जैसे ही हम ड्राइंग प्रोसेस परफॉर्म करें तो वो खराब हो सकती है, क्योंकि हर ड्रग प्रोडक्ट का नेचर अलग अलग होता है। जैसे कि कोई ड्रग है, उस ड्रग को अल्कोहल से बनाया गया है, कोई ड्रग उसमें व्हीकल यूज किया गया है, वाटर। कोई ड्रग ऐसी है कि अगर हम कोई पर्टिकुलर मेथड ड्राइंग का अप्लाई करेंगे तो, जैसे ड्राइंग के 6-7 मेथड हैं, तो 6-7 मेथड में से कोई ड्रग ऐसी है जिसपे दूसरे वाला मेथड काम करेगा, तीसरे वाला मेथड करेंगे तो ड्रग खराब हो जाएगी, अप्लाई करेंगे तो ये भी देखा जाता है। तो ये क्या हो गए, फैक्टर अफेक्टिंग ड्राइंग। आ जाओ भाई, अब सबसे इम्पोर्टेंट, मैं आपको हमेशा से बोलता हूँ भाई, कि मेरी जो क्लास रहती है, मेरी हमेशा ट्राई रहती है कि बच्चों को है ना मैं इस तरीके से स्टडी करवाऊँ
कि वो रटे नहीं, उनको उंगलियों पे हो जाए एक एक चीज उनको इजीली, तभी मैं बिल्कुल लो लैंग्वेज के अंदर पढ़ाता हूँ मैं। और साथ साथ ये भी बोलता हूँ, मेरी हमेशा से ट्राई रहती है कि हम ओनली डिग्री डिप्लोमा के अकॉर्डिंग नहीं, जो गवर्नमेंट प्रिपरेशन, जो एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट की जो प्रिपरेशन है, उस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ कि एक एक नंबर के भी ट्यूशन, भाई अगर ज्यादा डीपली भी नहीं तो जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं एटलीस्ट उसमें से तो हम क्लियर कर ही सकते हैं एक एक नंबर के क्वेश्चन। बस शर्त एक है कि जब तक मैं पढ़ाता हूँ तब तक आप वीडियो में कंटिन्यू रहो, मेरी गारंटी है आपको पूरा टॉपिक है ना याद हो जाएगा। उसके बाद हम फर्स्ट देखते हैं इक्विपमेंट की, जो ड्राइंग प्रोसेस है, ड्रग प्रोडक्ट में से मॉइस्चर हटाने की जो प्रोसेस है, उसके लिए हम कौन कौन से इक्विपमेंट का यूज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हर इक्विपमेंट का नाम पता होना चाहिए और कौन सा इक्विपमेंट किस प्रिंसिपल पे काम करता है, मीन्स कि कैसे कैसे ड्राइंग करेगा। पहला है ट्रे ड्रायर। ट्रे ड्रायर में नाम नहीं रखना, नहीं नाम याद रखो, ट्रे। ट्रे का मतलब समझ जाओ कि कोई भी ड्रग प्रोडक्ट है उसको किसी ट्रे के अंदर रखेंगे और ट्रे के अंदर रखने के बाद उसमें हीट प्रोवाइड करवानी है बस। अब देखो ट्रे ड्रायर, वर्क ऑन, यहाँ पे प्रिंसिपल है वर्क ऑन कन्वेक्शन हॉट एयर सर्कुलेशन। वर्क ऑन कन्वेक्शन हॉट एयर सर्कुलेशन। ट्रे ड्रायर एक इक्विपमेंट है कोई भी ड्रग प्रोडक्ट को ड्राई करने का, जिसमें क्या होता है कि एक ट्रे होती है, जैसे कि स्वीट्स बनाने की ट्रे होती है ना, ऐसे ट्रे होगी। उस ट्रे के अंदर जिस भी ड्रग में मॉइस्चर प्रेजेंट है, जो मॉइस्चर कंटेनिंग प्रोडक्ट है, उसको रखेंगे। मॉइस्चर रखने के बाद फिर उसमें क्या करेंगे, हॉट एयर है ना प्रोवाइड करवाएंगे। ये देखो हॉट एयर सर्कुलेशन या इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। तो हॉट एयर प्रोवाइड करवाएंगे तो उसकी वजह से फिर क्या होगा, उस ड्रग प्रोडक्ट में जो भी मॉइस्चर है वो इवापरेट हो जाएगा और अपना जो ड्रग प्रोडक्ट प्रोडक्ट है वो सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि कोई भी इक्विपमेंट है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं इक्विपमेंट के, कैसे वो बना होता है, अलग अलग पार्ट्स के नाम। इसमें वर्किंग भी आएगी। मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा है लेकिन मैं प्रोसेस आपको पूरी समझाऊंगा। अब देखो ट्रे ड्रायर क्या है, ड्राइंग करने के लिए इक्विपमेंट काम में लेते हैं। जिस इक्विपमेंट को, जिस भी प्रोडक्ट को ड्राई करना है उसको ट्रे के अंदर रखेंगे। ट्रे के अंदर रखने के बाद हॉट एयर प्रोवाइड करवाएंगे। तो हॉट एयर प्रोवाइड करेंगे तो मॉइस्चर इवापरेट होगी और अलग हो जाएगी। अब जो ये ट्रे ड्रायर है ये किसका बना होता है, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। एक तो होगा ड्राइंग चेम्बर, एक क्या होगी ट्रे लगी होगी, एक होगा हीटर, एक होगा फैन, एक होगा एयर इनलेट और आउटलेट। इतना समझो आप। ड्राइंग चेम्बर, इस इक्विपमेंट के अंदर एक चेम्बर होता है जहां पे ड्रग को सुखाया जाता है। उस चेम्बर में ट्रे लगी होती है। ट्रे के अंदर हम जिस भी ड्रग को सुखा रहे हैं या ड्राइंग की प्रोसेस परफॉर्म करनी है जिस ड्रग प्रोडक्ट के ऊपर, उसको रखेंगे। रखने के बाद क्या होगा, एक फैन है, फैन, हीटर है और फैन है। फैन को क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे। और जो हीटर है, हीटर क्या करेगा, गर्म करने का वर्क करेगा। एयर इनलेट और आउटलेट, एक एयर अंदर आने का रास्ता होगा, एक एयर बाहर जाने का रास्ता होगा। जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाएंगे, फैन क्या करेगा, रोटेट करेगा, फैन रोटेट करेगा और हीटर क्या करेगा, हीट जनरेट करेगा। और एयर बाहर से इनलेट कर रखिए तो एयर है ना अपने जो ड्रग प्रोडक्ट है उसके कांटेक्ट में आएगी और ड्रग प्रोडक्ट गर्म होगा। गर्म होगा तो जो ड्रग प्रोडक्ट में मॉइस्चर है वो इवापरेट होगी। इवापरेट होगी तो मॉइस्चर को अलग कर लेंगे और ड्रग प्रोडक्ट को अलग कर लेंगे। जो ये प्रोसेस मैंने समझाई है इसको बोलते हैं वर्किंग। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि राइट वर्किंग, कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ ट्रे ड्रायर, ऐसे आ गए कि ट्रे ड्रायर का प्रिंसिपल लिखो, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। कंस्ट्रक्शन में यही पूछा जाएगा। दूसरा आता है अपना वैक्यूम ट्रे ड्रायर, वर्क ऑन वैक्यूम ड्राइंग, लो प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सीधा सा मतलब ये है। वैक्यूम ड्रायर में क्या होता है, ट्रे ड्रायर, इसमें भी एक ट्रे लेंगे। ट्रे लेने के बाद में क्या करेंगे, वैक्यूम प्रोवाइड करवाएंगे, हॉट एयर ही इसमें प्रोवाइड करवानी है। और इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम रखेंगे, लो टेम्परेचर रखेंगे और बॉइलिंग पॉइंट भी लो रखेंगे कंपेयर टू ट्रे ड्रायर। ये वाला मेथड था ट्रे ड्रायर। ये कौन से डोजेस फॉर्म के लिए सूटेबल था, कि कौन से टाइप के डोजेस फॉर्म में से मतलब जो हीट और मॉइस्चर है वो हटा सकते हैं। तो ट्रे ड्रायर जो सॉलिड मटेरियल होते हैं, पाउडर हो गया, ग्रेन्यूल्स हो गए, कैप्सूल हो गए, टैबलेट हो गई, इनमें से क्या करते हैं हम, रिमूव करते हैं मॉइस्चर इस मेथड के थ्रू।
और इस मेथड के थ्रू कौन से प्रोडक्ट के लिए सुटेबल होगा ये मेथड, ये देखो यहाँ पे भाई, लो प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट। इस मेथड में प्रेशर भी कम अप्लाई कर रहे हैं, इस मेथड के अंदर क्या कर रहे हैं हम, बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कम रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस मेथड के थ्रू हम ऐसे ड्रग प्रोडक्ट को ड्राई करेंगे जो कि हीट लाइएबल होते हैं। हीट लाइएबल का मतलब ये है कि ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर टिक नहीं सकते, जैसे कि एंटीबायोटिक हो गए, हॉर्मोन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, इन सब का अगर हमें ड्राइंग करना है तो इसके लिए सुटेबल मेथड है वैक्यूम ट्रे ड्रायर, क्योंकि इसमें लो प्रेशर यूज करेंगे और लो ही इसमें क्या रखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट रखेंगे। थर्ड आता है हमारा फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर सबसे ज्यादा एग्जाम में यही पूछा जाता है, और फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर के थ्रू ही सबसे ज्यादा टैबलेट हो गई, कैप्सूल हो गई, ग्रेन्यूल्स हो गए या फिर कोई पैलेट्स हो गई, उनको ड्राई किया जाता है। तो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर किस बेस पे वर्क करता है, फ्लूइडाइजेशन के बेस पे वर्क करेगा। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, फ्लूइडाइजेशन का मतलब क्या होगा कि फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर एक चैम्बर होगा जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जिस भी ड्रग प्रोडक्ट में से मॉइस्चर हटाना है उस ड्रग प्रोडक्ट को रखेंगे। ड्रग प्रोडक्ट को रखने के बाद नीचे से हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, और नीचे से जब हीट करेंगे और प्रेशर भी अप्लाई करेंगे तो जो मटेरियल है वो एयर के अंदर क्या होगा, इवापरेट होगा इसके अंदर। तो किसके लिए सुटेबल है ये वाला मेथड इक्विपमेंट, टैबलेट, ग्रेनुल, पाउडर और पैलेट। कि टैबलेट, ग्रेनुल, पाउडर या फिर कोई पैलेट उसमें से मॉइस्चर को हटाना है, उसके लिए बेस्ट सुटेबल इक्विपमेंट होगा फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। चौथा आता है स्प्रे ड्रायर। नाम से पता चल रहा है इसमें क्या करेंगे, वर्क ऑन ऑटोमाइजेशन एंड इवापोरेशन। ऑटोमाइजेशन और इवापोरेशन, इसमें क्या है, लिक्विड कन्वर्ट इनटू ड्रॉपलेट। ऑटोमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि मान लो कोई भी ड्रग प्रोडक्ट है और वो ड्रग प्रोडक्ट के अंदर नमी प्रेजेंट है, मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो नमी क्या है, एक लिक्विड है, वो लिक्विड किसमें कन्वर्ट कर देंगे, उस लिक्विड को ड्रॉप्स में कन्वर्ट कर देंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोमाइजेशन या फिर इवापोरेशन भी बोल सकते हैं। देखो स्प्रे ड्रायर का मतलब क्या है, लिक्विड कन्वर्ट इनटू ड्रॉपलेट्स। इस इक्विपमेंट के थ्रू जो भी लिक्विड है उसको हम ड्रॉप में कन्वर्ट कर देंगे। और ये मेथड कौन सी डोजेज फॉर्म के लिए सुटेबल है, जैसे कि मान लो मिल्क पाउडर है, मिल्क पाउडर है कि मिल्क जो आर्टिफिशियल मिल्क का पाउडर आता है, डब्बे वाले जो मिल्क आते हैं वो जो पाउडर आता है, फिर उनको हम साइड के लिए यूज में लेते हैं, जो कि आर्टिफिशियल है एक तरीके का, उनको क्या करने के लिए, ड्राई करने के लिए। फ्रूट जूस का पाउडर है, एंटीबायोटिक है, या फिर कोई प्लांट का एक्सट्रैक्ट है, इनमें ड्राई करने के लिए, इनमें से मॉइस्चर रिमूव करने के लिए कौन सा मेथड काम में लेंगे, स्प्रे ड्रायर, जो कि ये क्या करेगा, लिक्विड को सीधे ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद में आता है अपना फ्रीज ड्रायर। ये दूसरे नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। पहला एफबीडी ज्यादा पूछा जाता है और दूसरा फ्रीज ड्रायर ज्यादा पूछा जाता है। हाँ भाई, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लोग क्या करते हो, रटने की ट्राई करते हो, रटने की ट्राई मत करो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ो। उसके अलावा एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, अगर आपका एग्जाम में आप ये चाहते हो कि बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए कम टाइम के अंदर और अच्छे मार्क्स गेन कर सके हम, तो उसके लिए सबसे बढ़िया है कि जितने भी मैंने मेथड बताए हर एक मेथड का भैया आप डायग्राम बनाना सीख लो। अगर आपको डायग्राम बनाना आ गया तो मैं बोल रहा हूँ वर्किंग कंस्ट्रक्शन वगैरह आप खुद लिख दोगे देख देख के, और आपका एक भी नंबर डिडक्ट नहीं होगा, क्योंकि डायग्राम है वो अलग इंप्रेशन डालता है एग्जामिनर के ऊपर। और अगर डायग्राम बनाना आ गया तो बाकी की चीजें ऑटोमेटिक आ जाएंगी। अब देखो फ्रीज ड्रायर, फ्रीज ड्रायर किस बेस पे काम करता है, फ्रीज ड्रायर काम करता है सब्लिमेशन बेस पे। सब्लिमेशन का मतलब क्या होगा कि देखो कन्वर्जन ऑफ आइस डायरेक्टली इनटू वेपर, कि जो बर्फ है, फ्रोजन CO2 बोलते हैं, जो फ्रोजन CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से पानी की क्या बनती है, बर्फ बनती है, जिसको फ्रोजन CO2 बोलते हैं। तो जो बर्फ है वो डायरेक्टली पहले बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाती है, नॉन एज सब्लिमेशन। ये आपको याद रखना है कि सब्लिमेशन प्रोसेस क्या है, कि जो आइस है, आइस पहले क्या होना चाहिए भाई, आइस को पहले लिक्विड में कन्वर्ट होना चाहिए ना, फिर बाद में वेपर में कन्वर्ट होना चाहिए, लेकिन नहीं, आइस सीधे लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना ही सीधे वेपर में कन्वर्ट हो रही है, नोन एज सब्लिमेशन। तो फ्रीज ड्रायर है ना, इसी बेस पे काम करता है। ये क्या करेगा कि कन्वर्जन ऑफ आइस डायरेक्टली टू द वेपर, कि कोई भी जो ड्रग प्रोडक्ट है उसको है ना सीधे वेपर में कन्वर्ट कर देगा। और ये वाला इक्विपमेंट किस मटेरियल के लिए सुटेबल है, वैक्सीन,
आपने भी देखा होगा कि टिटनेस की वैक्सीन है या पोलियो की वैक्सीन है या फिर कोई अदर वैक्सीन है, उनको हम कहाँ रखते हैं? फ्रीज के अंदर रखते हैं। ब्लड प्रोडक्ट्स हैं उनको भी फ्रीज के अंदर रखते हैं, 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे रखते हैं। क्यों? क्योंकि खराब ना हो। तो ये कौन सी प्रोसेस के थ्रू फ्रीज उनको क्या है कि सही सेफ रखता है? सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू सेफ रखता है। तो ये वाला इक्विपमेंट है कैसे? जो मटेरियल उनके लिए सुटेबल है वैक्सीन के लिए, प्रोटीन के लिए, ब्लड प्रोडक्ट के लिए और इंजेक्टेबल प्रोडक्ट के लिए। इंजेक्टेबल मतलब जो इंजेक्शंस हैं, प्रोटीन है, वैक्सीन है और ब्लड के जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी सीरम है, प्लाज्मा है, इनको रखने के लिए। उसके बाद में इसका अदर नेम क्या है फ्रीज ड्राइंग का? फ्रीज ड्राइंग का अदर नेम है लायोफिलाइजेशन। फ्रीज ड्राई को क्या बोलते हैं? लायोफिलाइजेशन भी बोलते हैं, याद रखना है आपको। उसके बाद आता है रोटेटरी ड्रायर। नाम से पता चल रहा है रोटेटरी मतलब रोटेट करेगा। रोटेटरी ड्रायर वर्क ऑन रोटेशन एंड हॉट एयर कन्वेक्शन। इसमें क्या होगा कि मेटल मूव इनसाइड द रोटेटिंग सिलेंड्रिकल ड्रम। एक इक्विपमेंट होता है जिसमें सिलेंडर की शेप का एक ड्रम लगा होता है, ऐसे वो क्या करेगा? रोटेट करता रहेगा और उसके ऊपर क्या प्रोवाइड करवाते रहेंगे हम? हॉट एयर है ना, वो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो जो मटेरियल है वो क्या होगा? ड्राई हो जाएगा और जो मॉइस्चर है वो रिमूव हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे वर्क ऑन रोटेशन। रोटेटरी ड्रायर रोटेशन के बेस पे वर्क करता है और हॉट एयर साथ साथ उसमें प्रोवाइड करवाते हैं। मटेरियल मूव्स इनसाइड ए रोटेटिंग सिलेंडर ड्रम व्हाइल हॉट एयर रिमूव मॉइस्चर। ठीक है। जो भी मटेरियल है वो ड्रम के अंदर, सिलेंड्रिकल ड्रम है उसके अंदर ऐसे रोटेट होता रहेगा और उसमें हम हॉट एयर और एयर प्रोवाइड करवाते रहेंगे जिससे कि जो भी ड्रग प्रोडक्ट है वो ड्राई हो जाएगा। उसके बाद में है ये वाला जो मेथड है, जो इक्विपमेंट है, ये किसके लिए काम में लेंगे? कौन से टाइप के डोजेस फॉर्म के लिए? क्रिस्टल, ग्रेनुल्स और मिनरल। कि कोई भी प्रोडक्ट है उसके जो पार्टिकल है क्रिस्टल होंगे या फिर मिनरल होगा या फिर कोई ग्रेनुल है, उनको सुखाने के लिए रोटेटरी ड्रायर काम में लेंगे। लास्ट है अपना ड्रम ड्रायर। वर्क ऑन कंडक्शन मटेरियल फॉर्मेशन थीम थीम ऑफ ए हीटेड ड्रम। इसमें क्या है? एक इसमें भी अब ड्रम होगा। एक ड्रम को क्या करेंगे हम? गर्म करेंगे। ड्रम मतलब जो ड्रम है उस ड्रम में हम हीट प्रोवाइड करवाएंगे तो ड्रम क्या होगा? गर्म हो जाएगा। और ड्रम के ऊपर है ना हम क्या करेंगे? जो ड्रग पार्टिकल्स उनको रखेंगे। तो जैसे ड्रम गर्म होगा और हीट होगा तो ड्रग पार्टिकल्स सूख जाएंगे और ड्रम के ऊपर चिपक जाएंगे। फिर उनको हम क्या करेंगे? अलग कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे। जैसे कि मान लो सेमी सॉलिड के लिए जो जो ड्रम ड्रायर है, सेमी सॉलिड के लिए जो इक्विपमेंट काम में लेते हैं हम, कौन सा काम में लेते हैं? जो कि 3 ड्रम होते हैं, रोलर्स होते हैं, ट्रिपल रोलर मशीन। तो ट्रिपल रोलर मशीन में क्या है? वो चिपक जाता है, फिर हम उसको छुटा करके अलग कर लेते, रिमूव कर लेते हैं। तो वही प्रोसेस है। देखो वर्क ऑन कंडक्शन मटेरियल फॉर्म ए थिन फिल्म, मतलब जो ड्रम के ऊपर मटेरियल रखा तो एक पतली लेयर जम जाएगी ड्रम के ऊपर गर्म होके और जो मॉइस्चर था वो हट जाएगा। ये कौन से मटेरियल के लिए सूटेबल है? स्लरी, पेस्ट, विस्कस मटेरियल। ऐसा मटेरियल है जो कि ज्यादा गाढ़ा है या फिर पेस्ट है या फिर स्लरी है, उसके लिए कौन सा इक्विपमेंट काम में लेंगे? ड्रम ड्रायर काम में लेंगे। तो भाई मेरे को उम्मीद है आज का जो अपना टॉपिक था ड्राइंग वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको दोबारा से रिपीट करवा देता हूँ। और हमेशा हम क्या करते हैं क्लास के लास्ट में एक एक नंबर के क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं हर टॉपिक से। तो आज भी हम वही करेंगे, एक एक नंबर के क्वेश्चन हम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हम क्या है डिग्री और डिप्लोमा के बेस पे नहीं, हम गवर्नमेंट जो प्रिपरेशन है, जो गवर्नमेंट एग्जाम्स है उनके बेस पे भी हम क्या करते हैं तैयारी कर रहे हैं साथ साथ। भाई इतने में क्या दिक्कत है? जब हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसमें साथ के साथ एक एक नंबर के क्वेश्चन भी कर लिए जाए तो बढ़िया ही बात है। आपका हो सकता है कि अभी एग्जिट एग्जाम लग जाए आप लोगों का, तो उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जगह जगह आपको बुक वगैरह फाइंड आउट नहीं करनी चाहिए, कौन सी बुक से पढ़े क्या पढ़े, दिक्कत ही नहीं है भाई। इजी वे में समझाया है। जो भी टॉपिक है हर टॉपिक से एक एक नंबर के क्वेश्चन साथ के साथ समझते जाओ, कम टाइम के अंदर अच्छी वाली प्रिपरेशन हो रही है, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, और क्या चाहिए आपको। तो ड्राइंग के अंदर देखो, ड्राइंग की डेफिनेशन आपको पता चल गई कि एक प्रोसेस है जिसके थ्रू मॉइस्चर को रिमूव करते हैं ड्रग प्रोडक्ट से। एक नंबर का क्वेश्चन। दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है? ड्राइंग किस प्रिंसिपल पे काम करता है? एक तो हीट ट्रांसफर पे काम करेगा और एक मास ट्रांसफर। ये ड्राइंग प्रोसेस वर्क ऑन द बेसिस ऑफ हीट ट्रांसफर और मास ट्रांसफर। ओके। तीसरा, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं कि ड्राइंग की जो प्रोसेस है उसको इफेक्ट करते हैं, जिनका फर्क पड़ता है? टेम्परेचर का पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर नहीं है
ऐसा फैक्टर है जो कि मतलब क्या है, ड्राइंग प्रोसेस को इफेक्ट नहीं करता है, तो ये याद रखें, इनके अलावा कोई भी होगा वो आपका आंसर होगा। उसके बाद में यहाँ पे आओ भाई, ड्राइंग के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो इक्विपमेंट के नाम याद रखने, ट्रे ड्रायर, वैक्यूम ड्रायर, एफबीडी फ्लूइडाइड बेड ड्रायर, स्प्रे ड्रायर, फ्रीज ड्रायर, रोटेटरी ड्रायर और ड्रम ड्रायर। अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ बनते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन तो बनता है, जो भी इक्विपमेंट हम जिस भी प्रोसेस में, चाहे वो साइज रिडक्शन हो या ड्राइंग हो या फिर साइज सेपरेशन हो, उस इक्विपमेंट का कोई अदर नाम है क्या? पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तीसरा क्वेश्चन किस टाइप के मटेरियल के लिए सूटेबल है। तो यहाँ पे देखो, ट्रे ड्रायर है, ट्रे ड्रायर का प्रिंसिपल क्या है? कन्वेक्शन या हॉट एयर सर्कुलेशन। कि ट्रे ड्रायर किस बेस पे काम करता है? ट्रे ड्रायर काम करेगा हॉट एयर सर्कुलेशन के बेस पे या कन्वेक्शन के बेस पे। एक नंबर का क्वेश्चन। फिर ट्रे ड्रायर किस टाइप के मटेरियल को ड्राई करेगा? टैबलेट को, कैप्सूल को, पाउडर को, इनको ड्राई करेगा, ग्रेनुल्स को। ओके। दूसरा क्वेश्चन, वैक्यूम ट्रे ड्रायर। वैक्यूम ट्रे ड्रायर किस बेस पे काम करेगा? वैक्यूम ड्राइंग की, वैक्यूम प्रोवाइड करवा के फिर ड्रग प्रोडक्ट को ड्राई करेगा। ओके। जिसमें हम लो प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट, ये भी क्वेश्चन बनता है कि इसमें से है ना, ड्राइंग प्रोसेस में ऐसा कौन सा इक्विपमेंट है जिसके अंदर लो प्रेशर और लो बॉइलिंग पॉइंट का यूज करते हैं? तो कौन सा इक्विपमेंट होगा? वैक्यूम ट्रे ड्रायर। और लो प्रेशर और लो बॉइलिंग पॉइंट क्यों अप्लाई करते हैं? क्योंकि ये वाला जो ड्रायर है, ये ड्रायर कौन से टाइप के मटेरियल को ड्राई करेगा? ऐसा मटेरियल जो ज्यादा टेम्परेचर पर टिक नहीं सकता है, खराब हो जाता है, जो स्टेबल नहीं है, जैसे कि इंसुलिन, हार्मोन, एंजाइम, ऐसी वाली ड्रग है, उनको वैक्यूम ड्रायर से ड्राई करेंगे। उसके बाद आता है फ्लूइडाइज बेड ड्रायर। किस बेस पे काम करेगा? फ्लूइडाइजेशन के बेस पे काम करेगा। सुटेबल कि कौन कौन से डोजेस होंगे या ड्रग प्रोडक्ट के लिए सुटेबल है? टैबलेट के लिए, कैप्सूल के लिए, पाउडर के लिए और पैलेट्स के लिए। उसके बाद स्प्रे ड्रायर किस बेस पे काम करेगा? ऑटोमाइजेशन और इवापरेशन के बेस पे काम करेगा। इसमें क्या होगा? लिक्विड्स कन्वर्ट इनटू ड्रॉपलेट्स। हाँ, ऐसे भी पूछ सकता है कि ड्राइंग का ऐसा कौन सा इक्विपमेंट है जिसमें कोई भी लिक्विड है, लिक्विड प्रोडक्ट है, मॉइस्चर है, उसको ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करता है। तो कौन सा आएगा? स्प्रे ड्रायर आएगा। ओके। ये किस टाइप के मटेरियल के लिए सुटेबल होगा, ये भी याद रखना है। मिल्क पाउडर की, मिल्क पाउडर या जूस या एंटीबायोटिक या एक्सट्रैक्ट, इन सबको ड्राई करने के लिए कौन सा मेथड सुटेबल होगा? तो कौन सा? स्प्रे ड्रायर। उसके बाद आता है फ्रीज ड्रायर। फ्रीज ड्रायर का अदर नाम क्या है? लायोफिलाइजेशन बोलते हैं फ्रीज ड्राइंग को। किस बेस पे काम करता है फ्रीज ड्रायर? सब्लिमेशन बेस पे काम करता है। सब्लिमेशन का मतलब क्या होगा? कि बर्फ से पानी में बिना बदले सीधे वेपर में कन्वर्ट हो रही है आइस। कन्वर्जन ऑफ आइस डायरेक्टली इनटू वेपर नोन एज सब्लिमेशन। कौन से टाइप के मेटल के लिए सुटेबल है, ये तो आप भाई खुद भी कर सकते हो, आपको पता है। जैसे कि वैक्सीन है, इंजेक्शन है, ब्लड वाले प्रोडक्ट है, ब्लड है, प्लाज्मा है, इनको कहाँ स्टोर करके रखते हैं हम? फ्रीज के अंदर स्टोर करके रखते हैं। तो ऐसे मटेरियल के लिए फ्रीज ड्रायर क्या है? सुटेबल होगा। नेक्स्ट है रोटेटरी ड्रायर। रोटेटरी ड्रायर में रखना नहीं है, रोटेटरी ड्रायर में तो बस एयर अप्लाई करवानी है, साथ साथ क्या करता रहेगा? रोटेट करता रहेगा, गर्म होता रहेगा, और मटेरियल में से जो इवापोरेशन हो करके जो भी मॉइस्चर है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है। अब रोटेटरी ड्रायल किसके लिए सुटेबल है? ग्रेनुल और मिनरल के लिए। लमसम सभी में टैबलेट, कैप्सूल, ग्रेनुल है, एक दो इक्विपमेंट अलग है, आप उनको पढ़ो, सेम है उनको मत पढ़ो। उसके बाद में क्या है? ड्रम ड्रायर। ड्रम क्या है? बस एक ड्रम है, उस ड्रम के अंदर मटेरियल रखेंगे और उसको साथ साथ गर्म करेंगे, ऊपर से हॉट एयर प्रोवाइड करवाएंगे, तो मटेरियल में से नमी हट जाएगी, ड्रम के चिपक जाएगी, एक लेयर बन जाएगी। फिर उस लेयर को कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट से, नुकीला इंस्ट्रूमेंट से, कोई भी नाइफ वगैरह, चाकू वगैरह, उनसे उनको हटा लेंगे। और ड्रम ड्रायर कौन से मटेरियल के लिए सुटेबल है? विस्कस मटेरियल के लिए। ये इंपॉर्टेंट है भाई, एक तो ज्यादा पूछते हैं कि विस्कस मटेरियल के लिए कौन से ड्राइंग इक्विपमेंट का यूज करते हैं? विस्कस के लिए रोटेटरी का। वैक्सीन ब्लड के लिए ज्यादा पूछते हैं तो किसका? फ्रीज ड्रायर का। उसके अलावा जूस वगैरह ऐसे एंटीबायोटिक उसके लिए स्प्रे ड्रायर। टैबलेट, कैप्सूल, के लिए बेस्ट सुटेबल मेथड कौन सा है? एफबीडी है। ओके। तो मेरे को उम्मीद है भी कि आज का अपना जो ड्राइंग था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाई ड्राइंग क्या होती है, ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रिंसिपल क्या है, और फैक्टर कौन कौन से करते हो, ड्राइंग करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट काम में लेते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, एक बार आप है ना, जो भी इक्विपमेंट मैंने लिखवाए हैं उनके डायग्राम आप जरूर देखें। और डायग्राम अगर आपको बनाना आ जाए तो पूरा कंटेंट है ना आप इजीली लिख सकते हो। और मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि
जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो, कोग्नोसी हो या फिर सुटिक्स हो, उसमें सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा वेटेज वाले जो चैप्टर हैं, वो मैं पहले पढ़ाऊँ कि कम टाइम के अंदर आप सिलेक्टेड सिलेक्टेड जो चैप्टर हैं और ज़्यादा नंबर के जो चैप्टर हैं और हमेशा पूछे जाते हैं, पहले मैं उन्हीं चैप्टर्स को ले रहा हूँ, जिससे कि कम टाइम के अंदर आपको बेटर कंटेंट मिल सके और आप समझ सको और इजीली आप पास हो जाओ। बस आपको करना क्या है, इतना सा काम करना है कि जो भी क्लास पढ़ा रहा हूँ, उस क्लास को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना है बस। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो एनपी फार्मा एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर आपको कोई भी टॉपिक से या किसी भी जो भी टॉपिक पढ़ा है या फिर कोई अदर आपकी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर करूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।